हमारा क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3328 मीटर स्क्वायर। एक क्यूबॉइड का क्या दिया हुआ है? टोटल सरफेस एरिया। तो ये डेटा हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं? क्यूबॉइड। क्या दिया हुआ है? टोटल सरफेस एरिया कितना? 3328 मीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है। If the length, breadth and height are in the ratio 4:3:2, then what will be its volume? अगर उस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट रेशियो में हो, रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेथ इज टू हाइट, रेशियो में है ये 4:3:2, यही है ना। तो हमको क्या बताना है? वॉल्यूम, कि उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जब लेंथ ब्रेथ हाइट पता होगा तब ना मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बनाएंगे। क्या हमको लेंथ ब्रेथ हाइट मालूम है? नहीं मालूम। क्या मालूम है? रेशियो। रेशियो अलग चीज है, डिस्टेंस अलग चीज है। समझ रहे हैं ना। लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होते हैं? डिस्टेंसेस, जो कि सेंटीमीटर में या मीटर में हमको दिए जाते हैं। लेकिन ये सेंटीमीटर और मीटर में डिस्टेंस नहीं है। ये क्या चीज है? ये रेशियो है लेंथ ब्रेथ हाइट का। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? इतने गुना उतने गुना। समझ आया? तो लेंथ देखिए 4 गुना है, तो ब्रेथ कितना है? 3 गुना। तो हाइट कितना है? 2 गुना। ये समझ में आता है क्या कि 4 गुना कितना होगा, 3 गुना कितना होगा, 2 गुना कितना होगा? तो इस ऐसे क्वेश्चन बनाने का मैंने एक तरीका बताया है आपको। ठीक है। देखिए टोटल सरफेस एरिया किस में दिया है? मीटर स्क्वायर में, है ना। तो ये 4 गुना कितना मीटर होगा? कितने मीटर का लेंथ होगा? 3 गुना कितने मीटर का लेंथ होगा? 2 गुना कितने मीटर का लेंथ होगा? हमको नहीं पता ना। तो हमेशा याद रखिए, जब भी रेशियो के क्वेश्चन आते हैं आपको तुरंत सबसे पहले ये सोचना है कि 1 गुना कितने मीटर की लंबाई को बोलते होंगे। समझ आया? तो हम अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 गुना 10 मीटर की लंबाई को बोलते हैं, मान लीजिए 1 गुना कितना मीटर लंबा? 10 मीटर लंबा। तो बताइए 4 गुना कितने मीटर का बनेगा? 40 मीटर का। 3 गुना कितने मीटर का बनेगा? 30 मीटर। 2 गुना 20 मीटर। तो हमको समझ में आने लगेगा ये सब मीटर में चेंज हो जाएंगे, और मीटर में ही तो डिस्टेंस चाहिए होता है हमको। समझ आया कि नहीं आया? तो रेशियो में जब भी क्वेश्चन दिखे सबसे पहले क्या सोचना है? 1 गुना किसने लेंथ को बोलेंगे, अगर लेंथ में है तो, या जिस चीज का रेशियो होगा उसको पहले सोचना है कि 1 गुना कितना होता होगा ये। तो यहाँ पर तो लेंथ है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना। तो हम ये सोचेंगे कि 1 गुना कितना बड़ा डिस्टेंस होता होगा। तो क्या मान लें? x गुना। या 1 गुना कितना मीटर बनता होगा? x मीटर। क्या मान रहे हैं? 1 गुना कितना मीटर बनता होगा? x मीटर। तो बताइए 4 गुना कितना मीटर बनेगा? 4x मीटर। तो अब ये लेंथ अभी 4 गुना था, अब क्या बन गया? 4x मीटर। मीटर यानी डिस्टेंस में आ गया, लेंथ आया। ब्रेथ कितने गुना है? 3 गुना। तो लेंथ में कितना हो जाएगा? 3x मीटर, और हाइट 2x मीटर। समझ आया? तो सबसे पहले हम लोग लेंथ ब्रेथ हाइट को मान लेते हैं। लेट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर कितना कितना? 4x, 3x एंड 2x मीटर्स रेस्पेक्टिवली। समझ आया? अब लेंथ ब्रेथ हाइट किस में आ गए? मीटर में, मीटर में, मीटर में। और लेंथ ब्रेथ हाइट तो मीटर ही में रहते हैं ना, डिस्टेंस में। हो गया सेट ये। अब हमको क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वैल्यू दी है, तो हम फॉर्मूला लगा लें टोटल सरफेस एरिया का, वहां से लेंथ ब्रेथ हाइट निकल जाएंगे। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का? जल्दी बोलिए। 2 इंटू लेंथ प्लस कहाँ? लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही होता है ना। ठीक है। देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास है कि नहीं? ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। दिख रहा है? ये रख दे। ठीक। 2 लेंथ कितना? 4x मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना? 3x। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई ना, बीच में डॉट लगा रहा हूं मल्टीप्लाई के लिए। प्लस ब्रेथ है
3x, हाइट कितना 2x प्लस हाइट इज 2x, लेंथ इज 4x। हो गया, करें मल्टीप्लाई। दिस इज 2, नंबर नंबर के साथ, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। 4 3 जा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 4 जा 8, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, सब एक बिरादरी के, सब जुड़ जाएंगे आपस में। तो 12x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। देखो 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26x स्क्वायर, 26 मल्टीप्लाइड बाय 2। जल्दी बोलो कितना 52x स्क्वायर। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया, तो ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, तो यहां पर हम क्या रख दें, ठीक है। तो 52 इसके नीचे आ जाएगा। अगला सॉल्यूशन यहां पे देखिए, हाँ 52x स्क्वायर, 3328, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3328 डिवाइडेड बाय 52। कैंसिलेशन करवाइए, कितने टाइम जा रहा है देखो, कैंसिल करो जल्दी से, कितना आता है, जल्दी से कैंसिल करिए। इसको कैंसिल करो जल्दी से, बोलो, बाद में उतारिएगा। 52 से कैंसिल कराइए। नहीं कटा, बहुत टाइम लगा रहे हो, जल्दी से काटो। 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 4 जा और 2 2 जा 2 6 जा, ठीक है। फिर से 2 1 जा 2 3 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 2 जा। अब 13 से कटेगा क्या, कटना चाहिए। 8 3 11 12 13, कटना तो चाहिए। 4 3 12, कैंसिल करा के देखो। 13 इंटू 14 कितना होता है, तो 182 हो जाएगा, है ना। 800 तक जाना है हमको, तो 24, दिस इज 64 से करिए भला। 4 3 12 का 2 हाथ में आइए, 4 5 6 3 18 का 8, यहाँ 2 8 5 13 1 14 हो जा रहा है ना, ये नहीं जाएगा। 64 से कट रहा है ना, तो इसमें तो आना चाहिए फिर ना। 4 3 12, 1 आया 6 5 6 3 18 का 8 हाथ में आइए, 6 6 1 7 2 8 8 8 और 5 13 ना, ठीक, हाँ कट रहा है। कैंसिल करिए, दिस गॉन 64 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर कितना आया 64, कैंसिल हो रहा है ना 64 टाइम। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो x इज इक्वल टू √64 यानी क्या 8। x आया 8, 8 क्या है, x क्या माने थे, एक गुना कितना डिस्टेंस होता होगा, तो एक गुना कितना डिस्टेंस होता होगा 8 मीटर, तो 4 गुना कितना डिस्टेंस होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 4x था,
4 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना आ गया 32 मीटर। ब्रेथ कितना था 3x 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 24 मीटर। और हाइट कितना था 2x 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 16 मीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गया हमको। अब हम क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ऊपर लिख रहा हूं ना यहां पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। व्हाट इज फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। व्हाट इज लेंथ 32, ब्रेथ 24 एंड हाइट इज 16। फटाक से मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा मीटर क्यूब में आंसर आएगा वॉल्यूम। मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, और जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए फटाफट ना। आया नहीं, गलत आया है। 12288। This comes 12288 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इतना आएगा आंसर। मैच करके देखिए, करके देखिए, करके देखिए। आया, आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक आएगा ना। देखिए, a cuboid is made by joining the edges of 3 identical cubes, each having a volume of 125 centimeter cube. Find the total surface area of cuboid thus formed. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 क्यूब हैं और तीनों क्यूब आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तीनों क्यूब कैसे हैं, एक जैसे। तीनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है 125। सो दिस इज गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना 125 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हो गया ना। 3 क्यूब हैं ऐसे, तीनों का वॉल्यूम कितना है 125 125 125। यहाँ तक समझ आया। तीनों हमने एक साथ जोड़ के रख दिए, जोड़ के रखेंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। देखिए कैसा क्यूबॉइड बनेगा, ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए ना, एक ये क्यूब, समझ आया। ये पहला क्यूब हो गया इधर का, दिख रहा है ना क्यूब, ये वाला डब्बा दिखा अलग से, पहला क्यूब। दूसरा क्यूब ये, पहला क्यूब, दूसरा क्यूब और तीसरा क्यूब। इसको थोड़ा और लंबा होना चाहिए। ये दिख रहा है 3 क्यूब, दिख रहा है 3 क्यूब कि नहीं दिख रहा है। एक जो क्यूब है, ये एक क्यूब, जैसे ये नंबर 1 क्यूब यहां से यहां तक, ये दिखा पहला क्यूब, ये एक क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह दूसरा क्यूब का वॉल्यूम भी कितना है, दूसरा दिख रहा है ना, ये वाला क्यूब है, समझ आ रहा है फिगर। तो इसका वॉल्यूम भी कितना 125, तीसरे का वॉल्यूम भी कितना 125। तो अगर मुझे एक क्यूब का वॉल्यूम दिया है तो मैं साइड निकाल सकता हूं कि क्यूब का साइड कितना होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, साइड का क्यूब। सो दिस इज रिटन एज ए क्यूब, कितना 125 होगा। सो ए यानी ये साइड का क्यूब होता है, ये साइड क्यूब। तो साइड कितना आ जाएगा 125 का क्यूब रूट, समझे। ये 2 होता था तो इधर अंडर रूट आता था, 3 होता है तो क्यूब रूट आता है इधर। यानी जोड़ा कितने का बनाना है अंदर आपको 3 3 का। तो क्या लिखेंगे 125 को
है ना, 5 5 जा 25 इंटू 5 125, ये 3 सेट बना, ये बाहर निकल आया 5। तो साइड ऑफ द क्यूब कितना आ गया, समझ रहे हैं? तो एक क्यूब का साइड यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक कितना होगा 5 सेंटीमीटर। दूसरे का वॉल्यूम भी 125 है, तो दूसरे का भी साइड कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर, और तीसरे का साइड भी कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। तीनों क्यूब हमने सटा सटा के रख दिए, तो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बना ना। क्यूबॉइड का ये वाला लेंथ कितना हो गया, बोलिए 5 5 5 कितना, अरे ऐड ना होगा डिस्टेंस, कितना 15 सेंटीमीटर। और ये क्यूब है तो ये कितने का रहेगा, एक क्यूब का अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो हर साइड कितने का होगा 5 सेंटीमीटर का, तो ये ब्रेथ कितने का हो गया, ठीक है ना। और ये हाइट कितने की हो गई 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्यूबॉइड के डायमेंशन नजर आ रहे हैं, क्यूबॉइड का लेंथ कितना 15, क्यूबॉइड का ब्रेथ कितना, क्यूबॉइड का हाइट कितना। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, वॉल्यूम ही पूछा है ना, नहीं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दस फॉर्म, क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही है ना। तो लेंथ ब्रेथ हाइट दिख रहा है कि नहीं, तो देखिए by adjoining of 3 identical cube, one cuboid is formed. लेंथ कितना क्यूबॉइड का 15, ब्रेथ 5 और हाइट भी 5, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है ये फॉर्मूला। हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया क्यूबॉइड का कि नहीं, रख देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, दिस इज 2, व्हाट इज लेंथ 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 15। समझ आया, देखो लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है ना। हाँ 15 इंटू 5, 15 इंटू 5, जल्दी बोलो 75, 5 5 25 और ये 75, 75 और 75 कितना होता है 150, 150 और 25 175 होगा, बताओ ना 175, और 175 को डबल करो, जल्दी बोलो, हाँ 300 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आंसर मैच करें पीछे से, आ रहा है 350, आ रहा है ना। दिस इज अवर आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, हमारा क्वेश्चन है ए वाटर बॉडी इज ऑफ क्यूबॉइडल शेप। एक पानी की टंकी, वाटर बॉडी किसको बोलते हैं, पानी की टंकी, बड़ी वाली, बड़ा पानी का टैंक, जिसका शेप कैसा है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइड इज ए राइट एंगल पैरेललोपाइप्ड, its length 20 meter. When 18 liter water is taken out of the water body, its level goes down by 15 centimeter. Find the breadth of water body. क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 18 लीटर जो लिखा हुआ है उसको आप 18 किलो लीटर लिखिए, KL, ठीक है। अदरवाइज जो आंसर आपकी बुक में है वो आंसर नहीं आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 18 लीटर के बजाय क्या होगा 18 किलो लीटर। समझ आ गया समझ में या नहीं आया। हम इसको 18 लीटर लेके भी बना सकते हैं, लेकिन आंसर फिर आपकी बुक से मैच नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ओके, 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, ठीक है, और 1 मिलीलीटर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये रिलेशन आपको आना चाहिए, जरूरत पड़ेगा हम यूज कर लेंगे।
ओके, एक वाटर बॉडी है। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना लूं, उसके बाद फिर हम लोग डाटा लिखते हैं गिवन और स्टार्ट करते हैं ना। समझ रहे हो? जी, सपोज दिस इज ए वाटर बॉडी, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है भाई? 20 मीटर। दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, सो व्हाट इज लेंथ? ठीक है, तो गिवन में मैं लिख रहा हूं वाटर बॉडी, इसका शेप क्या है? क्यूबॉइड, और लेंथ कितना? 20 मीटर। ठीक है, हाँ, व्हेन 18 किलोलीटर करिएगा ना, वाटर इज टेकन आउट ऑफ द वाटर बॉडी, इट्स लेवल गोस डाउन बाय 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ वाटर बॉडी? इसको थोड़ा सा समझिएगा ना, ठीक है ना। पिक्चर देखिए क्या चल रहा है ना। इसमें अभी पानी पूरा भरा हुआ है, पूरा यहाँ से पूरा फुल पानी भरा हुआ है। समझ आया? क्या है पूरा? बोलिए। पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक। हमने क्या किया, इसमें से 18 लीटर पानी बाहर निकाल दिया ऐसे। 18 लीटर नहीं, कितना? 18 किलो लीटर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपकी बुक में याद रखिएगा, ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक। 18 किलो लीटर पानी रिमूव्ड, बाहर निकाल दिए पानी। समझ आया? तो पहले पूरा भरा हुआ था, जब कुछ पानी निकल जाएगा। 18 किलो लीटर का मतलब समझ रहे हैं कितना पानी? 18,000 लीटर। किलो का मतलब क्या होता है? 3 0, 1000, 10 to the power 3, यही होता है ना। तो हमने कितना पानी निकाला? 18,000 लीटर पानी निकाला, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा 18,000 लीटर। मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर एक टंकी मेरे पास हो जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो और ऊंचाई भी 1 मीटर हो, उसमें कितना पानी आता है? कितना पानी आएगा उसमें? इधर ध्यान दीजिए। एक टंकी जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, तो उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। इसकी लंबाई देखिए कितना है? 20 मीटर। समझ रहे हैं? 1 मीटर लंबाई वाले टंकी में 1000 लीटर पानी आता है। तो ये तो 20 मीटर सिर्फ लंबाई है, ऊंचाई चौड़ाई अभी हमको पता नहीं है। समझ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है बहुत सारा पानी आएगा। तो 18,000 लीटर पानी निकालना संभव है कि नहीं है? बहुत बड़ी टंकी रही होगी। तो इसमें से हमने 18 किलो लीटर पानी बाहर निकाल दिया, तो पानी का लेवल कम हो गया। इतना हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये पानी का लेवल हो गया। इसको बढ़िया ध्यान से बनाओ, ठीक है। अंदर वाली इस लाइन की भी हमको जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ बाहर से डब्बा दिखना चाहिए, बस हो गया। ये चीज समझे आप? देखिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है पक्का? ठीक है। कितना पानी हमने निकाला? 18 किलो लीटर पानी हमने निकाला। तो यहाँ पर ये जो वाटर पहले फुल भरा हुआ था, ये कितना नीचे आ गया? अभी पानी कहाँ तक पहुँचा है? यहाँ तक, ये। और पहले कहाँ तक था? यहाँ तक। तो ये इतना नीचे चला गया पानी का स्तर, ये यहाँ से इतना नीचे। कितना सेंटीमीटर नीचे आ गया? 15 सेंटीमीटर पानी नीचे चला गया। समझ आया? पहले फुल भरा था, अब ये पानी नीचे आ गया। कितना? 15 सेंटीमीटर नीचे आ गया। अब फिर से देखिए, ये मीटर में दिया हुआ है, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे? कैसे करते हैं? देखिए, इधर देखिए, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? ये 100 नीचे चला जाएगा, होगा कि नहीं? इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10 to the power -2 मीटर। यानी 1 सेंटी की जगह
सेंटी की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -2। समझ आया? तो यहाँ रखिए 10 टू द पावर -2, तो डेसिमल 2 डिजिट पीछे नहीं आ जाएगा। ये मीटर में कितना बन जाएगा, 0.15 मीटर। ये इसकी हाइट हो गई जो पानी निकला खाली टंकी का। इधर तो टंकी भरी हुई है, खाली जो टंकी है वो भी तो क्यूबॉइड ही है ना। तो एम्प्टी क्यूबॉइड की हाइट कितनी हो गई, 0.15 मीटर। समझ आया? एम्प्टी क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई, 20 मीटर। समझ आया? ब्रेथ कुछ होगा, ब्रेथ हमने मान लिया जैसे ये है ना चौड़ाई, दिस इज ब्रेथ। लेट अस सपोज ब्रेथ ऑफ द टैंक इज b मीटर। कितना, b मीटर। ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब देखिए इसकी फ्रेमिंग कैसे करते हैं ना। हमको तो ब्रेथ निकालना है कि टंकी की चौड़ाई कितनी होगी, ये निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले अपन गिवन बना लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, बाय टेकिंग 80 किलोलीटर वाटर आउट ऑफ टैंक, the level of water goes down by 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर को 0.15 मीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, बाय टेकिंग 18 किलोलीटर वाटर आउट, अगर हम 18 किलोलीटर पानी बाहर निकाल दें तो पानी का लेवल कितना कम हो जाता है, 15 सेंटीमीटर गिर जाता है पानी का लेवल। समझ आया? अच्छा, इस टंकी का ब्रेथ हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ टैंक बी b मीटर। कितना मीटर मान लिए, b मीटर। समझ आया? फिर से देखिए, दिस इज इन मीटर, हाइट इज इन मीटर, लेंथ इज इन मीटर, तो वॉल्यूम भी किस में होना चाहिए, 18। ये लीटर क्या नापने की यूनिट है, वॉल्यूम, तो ये भी किस में होना चाहिए, मीटर में ना। समझ रहे हैं? और अभी अभी मैं आपको इसके पहले के क्वेश्चन में बता चुका हूं कि लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। याद करिए, 1 मीटर क्यूब, याद करिए 1 मीटर क्यूब के डब्बे में कितना पानी आएगा, हाँ 1000 लीटर पानी आएगा। ये याद रहेगा, ये कन्वर्जन आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना? तो ये 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, किलो, किलो को ही ना 1000 लिखते हैं, तो इस 1000 को क्या लिख दिया, किलो लीटर। ये 3 जीरो को किलो लिख दिया, 10 टू द पावर 3 को। 1 किलो लीटर कितना होता है, 1 मीटर क्यूब। तो KL की जगह सिंपली हम क्या रख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब। समझ रहे हैं? दिस इज KL, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, मीटर क्यूब। तो 18 किलो लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 18 मीटर क्यूब डायरेक्टली। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, निकला हुआ पानी भी किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। समझ आया? अब सभी यूनिट बराबर हो गए। अब सुनिए, पहले ये पानी पूरा फुल था, पूरे लेवल तक भरा था, तो पूरा वॉल्यूम कैप्चर था टंकी का। तो इस समय पानी का वॉल्यूम कितना, जितना टंकी का वॉल्यूम जब पानी फुल था। समझे? इसमें से हमने कुछ पानी बाहर निकाल दिया, तो कुछ पानी निकला तो अपना वॉल्यूम लेके निकला ना। कितना है निकलने वाले पानी का वॉल्यूम, 18 मीटर क्यूब। कितना है पानी का वॉल्यूम, ये 18 मीटर क्यूब का पानी पहले कहाँ था, ये जो जगह खाली है यहाँ था ना। तो यहाँ से जो पानी बाहर निकला, अगर उसका वॉल्यूम 18 मीटर क्यूब है, तो जो जगह खाली हुई है उसका वॉल्यूम भी कितना होगा, 18 मीटर क्यूब। समझ आया? सो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी टैंक कितना, 18 मीटर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा ना, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी टैंक और वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं, बोलिए, होगा। सो इसी चीज को हम नोट कर रहे हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी टैंक, खाली टंकी ना, नीचे भरी नहीं, पूरी नहीं ले रहे, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड आउट, जो पानी बाहर निकाले हैं उसके वॉल्यूम के बराबर खाली टंकी का वॉल्यूम होगा, क्योंकि खाली टंकी में पहले यही पानी था, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर। अब टंकी का शेप कैसा है, बोलिए, क्यूबॉइड। तो हम लोग टंकी के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे वो किसका फॉर्मूला होगा, क्यूबॉइड का। व्हाट इज द फॉर्मूला,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज रिमूव्ड आउट? 18 मीटर क्यूब। 18 मीटर क्यूब। समझ आ रहा है आपको ये? नाउ टंकी के लिए हमारे पास क्या क्या है? खाली टंकी ना, भरी टंकी की बात नहीं हो रही, खाली टंकी सिर्फ कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी दिख रही है। तो खाली टंकी की लंबाई कितनी? 20। खाली टंकी की चौड़ाई कितनी? b। और खाली टंकी की ऊंचाई कितनी? 0.15 मीटर। मीटर मीटर में बताइए, समझे ना? तो बोलिए लेंथ कितना? 20, ब्रेथ कितना? b, और हाइट कितना? हाँ, सभी मीटर में है तो सभी मीटर वाले यूनिट यूज कर रहे हैं। ये समझ आया? ओके, इन दोनों को उस पार भेजते हैं, b निकल जाएगा। दिस इज 18 मीटर क्यूब। ये लेंथ मीटर में था तो मैं मीटर लिख ही दे रहा हूं, और ये भी मीटर में था, इसको भी मीटर लिख दे रहे हैं। दिस इज 20 इंटू 0.15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। नीचे मीटर स्क्वायर, ऊपर मीटर क्यूब। स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, ऊपर 1 मीटर बचेगा। तो हमारा आंसर किस में आएगा? मीटर में। समझे ना? आप कैंसिलेशन करवा लेते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट देखिए ना, इस डेसिमल को खत्म करने के लिए ऊपर हमने डेसिमल की जगह पर 1 रखा ऊपर में, और आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 रखे, तो इसका डेसिमल खत्म हो गया। ये तरीका जानते हैं आप डेसिमल हटाने का? जहां डेसिमल है नीचे है तो ऊपर में 1 लगाए डेसिमल की जगह, उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिए, नीचे के डेसिमल खत्म हो गया। नीचे क्या है? 20, ऊपर 18। ये 1 0 कैंसिल हो गया। हुआ ना? 2 1 जा, 2 9 जा, हो गया। फिर से 3 3 जा, एंड 3 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 3 2 जा 6, नीचे सब कट गए 6, और ये किस में आ रहा है? यूनिट, मीटर में। दिस इज ब्रेथ ऑफ वाटर टैंक। टंकी की चौड़ाई कितनी आ गई? 6 मीटर। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा दिस इज आंसर। ब्रेथ ऑफ वाटर टैंक इज 6 मीटर। ये तरीका समझे आप कि नहीं समझे? ये आपके बुक से मैच करेगा। अदरवाइज अगर मैं यहां पर सिर्फ 18 लीटर लेता, 18 लीटर, तो फिर सीक्वेंस बदल जाता। आप समझ रहे हैं कैसे बनेगा? एक बार हम बना चुके हैं शायद इसको, ठीक है ना? 18 लीटर लेके हो गया भाई। ये यहां तक समझ आया? दिस इज राइट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज राइट आंसर। नोट करें इसको, ठीक है?